So today we are going to study the male reproductive system and the male reproductive system contains. So let's first draw the diagram of male reproductive part. So this is the male reproductive. I am drawing here. In male reproductive part, there are various duct and gland which usually takes part in the production of semen. So I am drawing here. So this is the male reproductive part, and the sac-like structure is known as the scrotum. And this is testes. Testes are two in number, and the scrotum, which is a pouch-like pouch, or we can say sac-like structure. Alright. Then this is a point from this various thread-like structure arises which are known as VT testes, and after VT testes, these thin fibers that are connected with each other and they form a coil is known as epididymis. Epididymis. And this epididymis runs along और इस पार्ट को हम बोलेंगे vasa efferentia. Then later this vas deferens. Vas deferens, it is also known as sperm duct. This is the male external genitalia. These are both these scrotum as well as penis. Both are the male external genitalia. Means the organ which are present outside the body. This is penis and this is the scrotum. So this is the organ which is known as penis, and that enlarged portion of the penis end has an enlarged portion which is called glans penis. This enlarged portion of the penis is called glans penis, and that glans penis is covered with a skin. That skin is called covered with a skin. That skin is called foreskin. Foreskin. So these are the ducts, mainly vas differentia, difference, and this is the opening. There is a small opening which is known as urethral meatus, or we can say a urethral pore, through which our urine or sperm is ejaculated from the body. It gets out from the body. This is a small opening, a small pore-like structure which remove the sperm, that is semen, from air, and also the urine also comes from out through the same pore. So now let me explain this point in detail. ठीक है, मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बनाया. इसमें ये जो पार्ट है स्क्रोटम, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इसका मेन फंक्शन होता है, क्योंकि इट इज अ पाउच. ये शेप देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी चीज को होल्ड किए है. तो ये यहाँ पे जो ऑर्गन है, यहाँ एक दूसरा पार्ट है, वो है टेस्टिस, जहाँ पे मेनली स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. टेस्टिस में कहाँ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस के अंदर एक पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. लेटर वीडियोस में हम बताएंगे. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, जो ये पार्ट है
करने के लिए स्क्रोटम का यूज होता है। टेस्टिस क्या है, एक पार्ट है, दो होते हैं ओवल शेप के, ठीक है ना, टेस्टिस, और इन टेस्टिस को जो जिसमें रखे हुए हैं वो क्लियर है, जिसमें टेस्टिस प्लेस्ड है वो स्क्रोटम है। तो टेस्टिस का मैंने अभी बताया कि फंक्शन होता है एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और दूसरा आल्सो सीक्रेट अ मेल टेस्टिकुलर हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। दूसरा सेक लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, इसका फंक्शन होता है इट मेंटेन टेम्परेचर, जो स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो मेंटेन मतलब प्रोवाइड करता है। वो टेम्परेचर लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इतना जो स्पर्म को टेम्परेचर रिक्वायर होता है लगभग बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर जैसा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 35 अराउंड 35.5 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है जो कि स्पर्म को प्रोडक्शन में। क्लियर हुआ? तो स्पर्म का जो मूवमेंट देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर बने, उसके बाद वो रीटी टेस्टिस में आएंगे। रीटी टेस्टिस ये टेस्टिस का ही पार्ट है जो कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इधर से निकलेंगे और वो एक ट्यूब के फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो फिगर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे हम रीटी टेस्टिस। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब कॉइल्ड स्ट्रक्चर के ट्यूब में ये बन जाएगा इस फॉर्म में, इसको बोल रहे हैं हम एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो मूवमेंट हुआ स्क्रोटम में बना, मतलब सॉरी टेस्टिस में बना, स्क्रोटम ने टेम्परेचर दिया, फिर वो रीटी टेस्टिस में आया, रीटी टेस्टिस से वो जाएगा एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से मूव करेगा एक और ट्यूबुलर ऑर्गन है, ट्यूबुलर पार्ट है, जिसको हम वासा एफरेंशिया बोलते हैं। ठीक है, वासा एफरेंशिया के बाद वो मूव करेगा और पहुंचेगा वास। ने बताया दूसरा नेम क्या होता, यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए स्पर्म जो है इसमें टेम्पोररी स्टोर हो जाता है। फिर जो डक्ट है, यहाँ से वासा डिफरेंस जो है, अब यहाँ बाहर की तरफ रिमूवल के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे जो डक्ट हो जाती है, मिल जाती है, इसको एक डक्ट और होती है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी वर्ड हमने इसलिए यूज किया है, इजैकुलेट का मतलब होता है इजेक्ट, इजेक्ट मतलब रिमूवल, तो रिमूवल यहाँ से हो रहा है ना, तो ये जो डक्ट होगी वो इजैकुलेटरी डक्ट होगी। इजैकुलेटरी डक्ट की मदद से वो इधर के यहाँ एक यूरिथ्रल पोर होता है जिसको यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं, वहां से रिमूव आउट होता है। ठीक है, दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसको मैं बता चुकी हूँ, इसको पेनिस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो है स्पेशल टिश्यूज का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज का बना होता है, जो कि पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, स्ट्रेटनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, तो इट सपोर्ट द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ कोइटस। आल्सो द इनलार्ज पोर्शन ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो इनलार्ज पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। What is glans penis? The enlarged portion of the penis is called glans penis. ठीक है, that particular enlarged portion is covered with a skin. That particular skin is called foreskin. जो ग्लांस पेनिस है, पेनिस तो ये आपने पार्ट समझ लिया, उस पेनिस का जो इनलार्ज ये इंड पर थोड़ा सा इनलार्ज होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और वो पर्टिकुलर ग्लांस पेनिस स्किन से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, और इस स्किन को बोलते हैं फोरस्किन। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा डक्ट का फेस पढ़ा कि कैसे मूवमेंट होता है डक्ट के थ्रू। डक्ट मतलब नली, ये ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है आपको। अब इसमें वेरियस ग्लैंड्स भी यूज होती हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। अब सीमेन जानेंगे। अब ये स्पर्म का मूवमेंट पढ़ा हमने। अब स्पर्म और सीमेन अलग अलग चीज है, क्या है देखेंगे। सीमेन का ही दूसरा नाम है सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, विच इज अ
वाइट और मिल्क की डिस्चार्ज यूजुअली अक्सर फ्रॉम दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यूरिथ्रल मीटस से जो वाइट डिस्चार्ज होता है, मिल्की डिस्चार्ज होता है, उसको हम सीमेन या सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और उसमें वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। मेनली सीमेन इज रिच इन फ्रक्टोज। सीमेन में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोजिशन होता है? फ्रक्टोज होता है, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, प्लस प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन एंड लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, और एंजाइम मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड सम अदर एंजाइम, सम अदर एंजाइम्स। सो अगर कोई आपसे पूछे कि कंपोजिशन क्या है सीमेन का, सीमेन किन किन चीजों से मिलकर बना है, और स्पर्म, और इसी में आपका जो है स्पर्म भी प्रेजेंट होता है। तो इसका कंपोजिशन जो है पूरा उसको बोलते हैं हम सीमेन या सेमिनल प्लाज्मा, इसका दूसरा नाम है। ये बनता कैसे है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? यहाँ तो हमने देखा कि टेस्टिस ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, इसके अलावा ये सारी चीजें कहाँ से आई तो जानेंगे। यहाँ पर जो ट्यूब मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। मतलब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, ये तो हमने मेल की एसेसरी डक्ट पढ़ी है, अब मेल की एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे हम। मेल एसेसरी ग्लैंड देखेंगे। पहली चीज है, पहली ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। दूसरी है हमारी सेमाइनल वेसिकल, और तीसरी होती है बल्बोयूरिथ्रल, बल्बोयूरिथ्रल, और इसी है काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरिथ्रल का नाम दूसरा काउपर्स ग्लैंड है। तो हमें इन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। यहाँ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं prostate gland. So this is the prostate gland and this is the seminal vesicle. These are two in number. Prostate gland आपकी एक ही होती है, single one. So prostate gland is one and seminal vesicle जो होती है, seminal vesicle मैंने यहाँ शो किया आपको। seminal vesicle ये दो होती है। यहाँ पे पी साइज ग्लैंड्स पाई जाती है दो, जिसको बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। सो ये जो पी मतलब मटर के दाने के बराबर ग्लैंड्स होती हैं, दो होती हैं, टू इन नंबर, मींस बल्बोयूरिथ्रल भी कितनी होती है? दो, ठीक है। तो ये पी साइज ग्लैंड जो होती है इसको बल्बोयूरिथ्रल, यहाँ स्पेस नहीं है इसको मैं रेज कर रही हूँ, बल्बोयूरिथ्रल। सो ये आपकी ग्लैंड्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हेल्प करती है और सीमेन को प्रोड्यूस करती है। मेनली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों मिलकर प्रोड्यूस करती है सीमेन को या सेमिनल प्लाज्मा को। फ्रक्टोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड सम अदर एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा? इन दोनों के कंपोजिशन, ये दोनों सीक्रेट करती हैं ये सारी चीजें, तो बनता है आपका क्या बनता है? सीमेन। अलॉन्ग विथ ये बल्बोयूरिथ्रल का फंक्शन क्या है? बल्बोयूरिथ्रल का जैसा कि मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड भी है, और जो पेनिस को ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बल्बोयूरिथ्रल का अगर फंक्शन पूछा जाए तो लुब्रिकेशन ऑफ दी पेनिस। लुब्रिकेशन, स्टिकीनेस, लुब्रिकेशन का मतलब स्टिकीनेस, तो स्टिकीनेस पेनिस को प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट हेल्प बल्बोयूरिथ्रल gland helps. Clear? So these are the various part of the male reproductive organs. ठीक है।
वीडियो में नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।